अस्सलाम फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, जो ये NED यूनिवर्सिटी कराची में लोकेटेड है। आज हम उसके सिंपल पेपर्स जो हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, वो एक ही पेपर अपलोड किया हुआ है। तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं। कॉमर्स का अलग है, प्री इंजीनियरिंग का अलग है, प्री मेडिकल का अलग है। तो उसको हमने 3 डिवाइड अलग अलग वीडियोज़ में डिवाइड किया है और अलग अलग पार्ट बनाए। आज हम इसका NED यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग PE, उसमें जो सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आज हम उनके सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो आपको लेफ्ट साइड डिपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, टेली कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल हो गया, सिविल हो गई, BE सॉफ्टवेयर हो गया, BE पेट्रोलियम। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये स्पेशलाइजेशन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम इनके रिलेटेड पास पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो सबसे पहला सेक्शन है वो है इंग्लिश का। तो इसमें हमसे जो पार्ट बने हुए हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है, उसके अलावा प्रीपोजिशन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अलग अलग पार्ट्स हैं। वो आपको वीडियोस जो आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करें। इंशाल्लाह आप मुतमिन होंगे। हमारे चैनल पे अलग अलग सेशंस बने हुए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की, आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसमें इंग्लिश का शुरू करते हैं। इंग्लिश में नंबर 1 जो MCQs हमारे पास है वो है कि अल्टरनेटिव क्लोज्ड मीनिंग, मतलब कि हमें सिनोनिम मालूम करना है। सिनोनिम हमसे पूछ रहा है कि मेकिंग ऑफ सिनोनिम जो है, इसलिए सेंटेंस के हिसाब से मेकिंग का मतलब सिनोनिम सेंटेंस के हिसाब से हमें मालूम करना है। तो इसमें हमसे सेंटेंस है कि ही इज़ गुड एट मेकिंग मॉडल एरोप्लेन्स। तो इसमें मेकिंग का जो सिनोनिम है वो यूज़फुल, कंपोनेंट, क्लेवर, स्किलफुल, 4 ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो इसमें जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग जो होगी वो है ऑप्शन नंबर डी, स्किलफुल का सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, स्किलफुल का सही ऑप्शन। उसके अलावा दूसरा नंबर MCQ जो है कि चूज़ वन वर्ड फिट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमसे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड है जो इसमें फुल होगा। सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड हिम टू हिज डैश मिस्टेक। उसकी उस्ताद ने उससे पूछा डैश मिस्टेक, उसकी गलती के बारे में। इसमें ऑप्शन है हमारे पास एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, इंस्पेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इंस्पेक्ट। उसके अलावा नंबर 3 MCQ जो है हमारे पास वो है वो चार अंडरलाइन वर्ड्स गिवन बिलो इज ऑप्शन इज इनकरेक्ट। उसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। करेक्ट नहीं पूछ रहा, मतलब सही नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस सेंटेंस के हिसाब सेंटेंस है, द आइडिया फॉर द एयर सपोर्टेड प्लास्टिक स्ट्रक्चर हैज कम फ्रॉम इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1945। तो इस सेंटेंस के जो गलत ऑप्शन दिए हुए हैं 4 में सही जो ऑप्शन सेंटेंस के हैं वो है नंबर ए 4, नंबर 2 हैज़ कम, नंबर 3 एंड नंबर 4 इन। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। तो सेंटेंस के हिसाब से हमें मालूम करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन गलत है वो होगा हैज़ कम, ऑप्शन नंबर बी। ये इसका गलत ऑप्शंस है, मतलब ये नहीं हो सकता, बाकी 3 हो सकते हैं। उसके अलावा नंबर 4 हमारे पास MCQ है। उसमें हमसे पूछ रहा है कि चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन है। इसमें प्रीपोजिशन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास कंजक्शन का ऑप्शन है। कंजक्शन आपने पढ़ा होगा कि ज्वाइंस टू सेंटेंसेस और यू ज्वाइंस टू सेंटेंसेस के लास्ट फ्रेज दो मतलब सेंटेंस को ज्वाइन करता है। तो नंबर 4 सेंटेंस है, बिला ग्रेजुएट्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी डैश ही वांट्स गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। तो बिलाल अगर इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया तो से ऑप्शन बी जो इसका सही ऑप्शन होगा, आफ्टर दैट ही वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। मतलब पहले यहाँ से ग्रेजुएट करेगा तो बाहर जाके मास्टर्स या मतलब PhD करेगा। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता कि मतलब बिफोर पहले बाहर जाके हायर स्टडीज़ कर ले उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन। ये तो मतलब ऑप्शन सही नहीं लग रहा। बाय द टाइम अनटिल, जब तक ग्रेजुएट कर रहा है तब तक बाहर पढ़ेगा, ये दोनों साइड पढ़ना ये नहीं हो सकता। तो उसके अलावा ऑप्शन 5 हमारे पास ऑप्शन का जो MCQ नंबर 5 है वो रीडिंग गिवन पैराग्राफ एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन इज द समरी। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आप ये वीडियो पाइस के खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है अपने सेंटेंस में
सैम्पल पेपर्स में एक बहुत इजी पैराग्राफ दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। ये फिज़िक्स का सेक्शन है, सेक्शन 2 पास पेपर्स का है इंडियन यूनिवर्सिटी का। तो ये नंबर 1 एमसीक्यू हमारे पास है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स 2i + 2 जोल - k एंड j + 7k इस। तो इसको हम फार्मूले के हिसाब से सॉल्व कर सकें। फार्मूला आपको पता होगा, दो फार्मूले इस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन है 7। इसका जो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा इसका वो होगा 7 का। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्रेविटी के बारे में कि इफ़ ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी एट अ हाई इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तब के हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितनी होगी। तो वो ऑप्शन नंबर बी है 2.45 इसका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब उसके हिसाब से 2.45 करेक्ट सॉरी ग्रेविटी रेडियस जो अर्थ का होगा उस पर जो ग्रेविटी होगी वहाँ पे 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। नंबर 3 एमसीक्यूज हमारे पास है कि द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, राइज इन टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये आप 9th फर्स्ट ईयर और इंटर की केमिस्ट्री मतलब मेटर की और इंटर की केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो 70% इंटर की केमिस्ट्री और 30% मेटर की केमिस्ट्री में से ये एनईडी वाले केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से 70 और 30 का रेशो होता है। तो आप इसमें फिजिक्स देख लें, इंग्लिश देख लें, उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस आएगा अगला सेक्शन उसमें भी अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइज इन टेम्परेचर। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 एमसीक्यूज है हमारे पास। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2000 किलोहर्ट्ज हैविंग वेवलेंथ ऑफ। इसमें मतलब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है हमें कि मतलब एक रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रही है फ्रीक्वेंसी जो 2000 किलोहर्ट्ज पे, तो उसके मतलब वेवलेंथ कितनी होगी। इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास 2000 मीटर, 1000 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर। उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 150 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा नंबर 5 है कि गामा रेज और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स। मतलब ये तो इजी एमसीक्यू है, आपने पढ़ा हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फोटॉन्स। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे केमिस्ट्री का सेक्शन नंबर 3। ये प्रीमियम ग्रुप के हैं, आप प्री मेडिकल और कॉमर्स ग्रुप के वो अलग हमारे यूट्यूब चैनल उसमें ओपन करें, उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 एमसीक्यू है हमारे पास। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल अ रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। किस कंडीशंस पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसके अलावा नंबर 2 एमसीक्यूज है हमारे पास के 1 mole of organic compound require 3 mole of oxygen gas. What could be the formula of compound? इसके में फार्मूला मालूम करना है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है CH3CH2OH। ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नंबर 3 एमसीक्यू है हमारे पास। अमोनिया गैस कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग एन अमोनियम साल्ट विथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन अल्कली। अमोनिया गैस हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, अमोनियम साल्ट को इन अल्कली के साथ, मतलब अमोनियम साल्ट को अल्कली के साथ हीटिंग करके हमें अमोनिया गैस मिल सकती है। नंबर 4 एमसीक्यू है हमारे पास। एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलीमर मेड फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स। कौन सा पॉलीमर है जो दो डिफरेंट मोनोमर से बना हुआ है। पॉलीथेन, नाइलॉन, पीवीसी, प्रोटीन। पीवीसी, प्रोटीन, पॉलीथीन, ये तो हमें पता है कि दो डिफरेंट या एक है या तीन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, नाइलॉन। नाइलॉन एक ऐसा पॉलीमर है जो दो डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा नंबर 5 है हमारे पास। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल और शेल एन इज गिवन। द मैक्सिमम नंबर लेवल, एनर्जी लेवल या शेल में एक तरह हो सकते हैं, वो उसमें हम कैसे लिख सकते हैं। तो 2n² 4n² 4n 2n⁴। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है 2n4। ये अगेन एक इजी एमसीक्यू है, आप पीछे मेट्रिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री पढ़ाए होंगे तो आप ये केमिस्ट्री का पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन या कोई भी पोर्शन होगा अगेन आराम से कर सकेंगे। उसके अलावा नंबर 4 पोर्शन है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का।
तो इसमें जो फर्स्ट MCQ है हमारे पास वो पढ़ रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ CPU दैट मैनेज ऑल ऑपरेशन कार्ड, मतलब कौन सा कंपोनेंट है CPU का जो सब मतलब में ऑपरेशंस मैनेज करता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में कि कंट्रोल यूनिट एक ऐसा सी ऑपरेशन एक ऐसा कंपोनेंट है CPU का जो सब मतलब ऑपरेशंस मैनेज करता है। उसके अलावा नंबर सेकंड MCQ है हमारे पास कि डैश इज़ द नेम ऑफ कंप्यूटर वायरस, कौन सा नेम है कंप्यूटर वायरस का। तो इसमें नंबर एक ऑप्शन है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट, नंबर दूसरा ऑप्शन है बूट सेक्टर, नंबर सी है ट्रोजन हाउस, नंबर डी है शेल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रोजन हाउस, ये कंप्यूटर वायरस का नेम है। उसके अलावा नंबर 3 ऑप्शन है हमारे पास, नंबर 3 MCQ है हमारे पास, डैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज का अवेलेबल एज पार्ट ऑफ CPU, मतलब कौन सा पार्ट है CPU का जो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज है। तो आपने ये पढ़ा होगा अगेन, रजिस्टर स्मॉल लोकेशंस होती हैं जो मतलब स्टोर करती हैं लोकेशन फॉर द टेम्पररी टाइम, नॉट परमानेंट। उसके अलावा नंबर 4 MCQ हमारे पास, डैश इज अ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यानी रनिंग के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रनिंग के लिए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये दोनों ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर को और प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म कंप्यूटर इस्तेमाल करने को। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू पूरी वीडियो साथ देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।